चलो आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में देखो माइकल माइकल फैराडे के बारे में पढ़ना है। तो फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम यानी माइकल फैराडे ने विद्युत ऊर्जा जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड ऐसे हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे एक इलेक्ट्रोड जिसमें एक हमारा पॉजिटिव होता है और एक हमारा निगेटिव होता है। तो पॉजिटिव और निगेटिव को हम बैटरी के टर्मिनल से जोड़ देंगे और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कोई ना कोई सोल्यूशन रख लेंगे, ये हमारा सोल्यूशन हो जाएगा। तो इसमें इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराया तो एक प्लस इलेक्ट्रोड हो गया कि निगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया। प्लस इलेक्ट्रोड में इन्होंने बताया कि ये एनोड होता है और माइनस निगेटिव क्या बताया इन्होंने कैथोड होता है। तो कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा की मात्रा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रही कितनी विद्युत ऊर्जा यहाँ पे, यानी यहाँ पे जब ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा तो ये सोल्यूशन क्या होगा, हीट होगा। कितनी विद्युत ऊर्जा की मात्रा और इलेक्ट्रोड पे ये यहाँ से जब वियोजित होगी तो इसके ऊपर क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोड पे उसके पदार्थ विलीन होने लगेंगे, मतलब निक्षेपित होने लगेंगे। निक्षेपित मतलब इसके ऊपर ऐसे ऐसे जमने लगेंगे। तो ये कह रहे हैं कि विद्युत ऊर्जा कितना हमने ऊर्जा खपत किया और उसके इलेक्ट्रोड पे कितनी पदार्थ की मात्रा का जमा हो गया, उसी के संबंध की उन्होंने क्या किया, गणना किया। देखो ये माइकल फैराडे ने विद्युत ऊर्जा की मात्रा और इलेक्ट्रोडों पर विलीन पदार्थों के मात्राओं में संबंध ज्ञात किए, जिसे फैराडे के वैद्युत अपघटन के नियम कहलाते हैं। ठीक है, ये अपघटन कहलाएंगे। अब इसके दो नियम निकल के उन्होंने बताए, इन्होंने दो नियम बताए, तो दो नियम के नाम से आ गया फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, यहां तक समझ में आप। अब आगे देखो यहां पर रहेगा हमारा फैराडे का प्रथम नियम। ये हो गया हमारा फैराडे का प्रथम नियम। ये हेडिंग डालेंगे, इसे हेडिंग डालिए फैराडे का प्रथम नियम। इसको बोलेंगे हम लोग फर्स्ट, इंग्लिश बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो फैराडे का प्रथम नियम, देखिए फैराडे का प्रथम नियम क्या बताया गया है। इन्होंने बताया कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्रा विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती है। परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, इन्होंने बोला कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा आ गया W, यानी कि जो मात्रा विलीन हो रही है, और ये हमारा Q जो हो गया हमारा आवेश हो गया, यानी कि आवेश के अनुक्रमानुपाती हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम लोग इस समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो W बराबर हमारा आ गया Z इंटू Q हो गया। जबकि हमारा यहाँ पे देखिए Z क्या है, तो अब ये चूंकि करके लिख लेंगे Q बराबर हमारा क्या आता है I इंटू T, क्योंकि परिणाम के अनुक्रमानुपाती हो रहा है धारा के। तो जब धारा के अनुक्रमानुपाती बोला जाए
या तो यहाँ पे आप अनुपात भी लिख सकते हैं, यहाँ पे आप अनुपात भी लिख सकते हैं, कहीं पे आपको मिलेगा कि विद्युत धारा के अनुपात होती है। तो देखो Q बराबर आई टी, Q हमारा क्या हो गया आवेश, और I हो गया हमारा धारा, और T हो गया हमारा समय। तो ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, एक फॉर्मूला तो हमारा ये बन गया, W बराबर दूसरा का जेड आई टी, ठीक है, जेड आई टी। और इसके बाद यहाँ पे देखिए हमारा W क्या है, जेड क्या है, उसके बारे में जान जाते हैं। तो यहाँ पे हम जहां करके लिख लेंगे, जहां W क्या है, मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ, देखिए पदार्थ की मात्रा आ गई यहाँ पे, और जेड क्या है यहाँ पे, देखो जेड हमारा हो जाएगा आपका, ये रहेगा विद्युत रासायनिक तुल्यांकी, ये तुल्यांकी भार हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए आई हमारा हो गया आवेश, सॉरी धारा हो गया, आई हो गया धारा, और यहाँ पे लिख देते हैं टी, टी हमारा क्या हो गया समय हो गया, ठीक है। तो ये फैराडे का प्रथम नियम है कि विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोड पर मुक्त होने वाले पदार्थ की मात्रा और विलयन में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के परिणाम के अनुपात होती है, या तो अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर बात समझ में? एक बार नोट कर लो आप। हो गया? देखो आगे देखो आपको एक क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, फैराडे एक फैराडे क्या होता है, एक फैराडे, तो एक फैराडे का होता है किसी पदार्थ का किसी पदार्थ का एक ग्राम किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में 96,485 कूलाम विद्युत की आवश्यकता होती है तो उसे 1 फैराडे यानी 1 एफ मतलब 1 फैराडे कहते हैं अर्थात अतः हमारा क्या फॉर्मूला बन जाएगा ये कि जेड बराबर हो गया हमारा ई जो एनर्जी हो गई 96,485 ग्राम, ये हो गया हमारा ग्राम प्रति कूलाम, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा आपका जेड बराबर, देखिए ये लिख लेंगे, एक फैराडे किसी पदार्थ का 1 ग्राम तुल्यांक निक्षेपित करने में, मतलब आपको फॉर्मूला बताया गया, यहां तक नोट कर लेंगे, यहां समझ लेंगे आप कि W बराबर हमारा क्या आ गया जेड क्यू आ गया। तो अब ये जेड हमारा क्या आ गया, ये एक पदार्थ मतलब 1 फैराडे,
एक फैराडे मतलब 1 F अगर हमें रखना है यहाँ पे है, तो ये जेड क्या था, ग्राम तुल्यांक था, यहाँ पर हमने 1 रख दिया। अब ये आवेश कितना निक्षेपित होना चाहिए, जो हमारा Q बराबर क्या होता है, I इंटू टी। समझ में आई बात हमारी? तो यहाँ पे देखिए I इंटू टी हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना प्रवेश होता है, तो 1.6 इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कैलकुलेट करने पे हमारा 96,485 मतलब आ जाएगा हमारा 96,485 गुलाम आएगा। तो देखो ये 1 ग्राम तुल्यांक की बात कर रहा है, इसलिए यहां देखो ये ई हो गया एनर्जी, ठीक है, और ये हो गया मतलब 96,485। तो इसको बोलेंगे फैराडे ने प्रथम नियम दिया था, और उसके अकॉर्डिंग एक एक सब जगह रखेंगे तो एक फैराडे निकल के आएगा। हो गया? अब फैराडे का द्वितीय नियम देखें। फैराडे का द्वितीय नियम तो क्या इंग्लिश का रहेगा, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ये डिफिनेशन याद रखना आप, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे क्या होता है। ये इसका डिफिनेशन रहेगा कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले पदार्थों की मात्राएं उनके तुल्यांकी द्रव्यमानों के समानुपाती होती है, ठीक है, समानुपाती होती है। तो अगर W1 W2 तो हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे E1 बाई E2, और जबकि हमें पता है कि यहाँ पे W बराबर क्या अभी हमने प्रूव किया था ZIT, दोनों में IIT इक्वल रहेगा, एक फार्मूला हमारा ये बन गया। अब दूसरा हमारा Z की यहाँ W में Z1, हम Z1 कर लेते हैं IT और Z2 I2, ये सब में तो करंट वही फ्लो होगा, तो आ जाएगा I1 बाई I2। तो सिंपल यहाँ पे देखिए ये IT कैंसिल हो गया, यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे IT कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या हमारा Z1 बाई Z2 अपान E1 बाई E2, ठीक है। अर्थात इसे ये साफ साफ आ रहा हमारा कि ये E1 है, ये Z1 है, तो अर्थात हमारा क्या रहेगा, ये याद रखना E1 समानुपाती क्या आ जाएगा, E मतलब Z, ठीक है। तो देखो ये फैराडे का है, डिफिनेशन याद रखना पड़ेगा कि जब विद्युत धारा की समान मात्रा विभिन्न विद्युत अपघट्यों में प्रवाहित की जाती है, विद्युत अपघट्य, अब समझो यहाँ पे नोट कर लेना, एक विद्युत अपघट्य जिसको इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर टूट जाए, जैसे NaCl का सोल्यूशन हो गया, NaCl का एक्वस सोल्यूशन रख लेंगे हम लोग, मतलब NaCl प्लस पानी। और दूसरा अगर हम यहाँ पे दूसरा कोई इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघट्य रखेंगे, जैसे अगर हमने यहाँ पे रख दिया KCl रख दिया,
अब इसमें इलेक्ट्रोड प्रोवाइड कर रही है, इलेक्ट्रोड, यहाँ भी इलेक्ट्रोड लगा देंगे, यहाँ भी इलेक्ट्रोड, और यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे हमने इलेक्ट्रिक बना दिया, और यहाँ पे हमारा भी ये इलेक्ट्रिसिटी बन गया। ठीक है, तो दो विद्युत अब घट्टे हो गए। विद्युत धारा की समान मात्रा, मतलब जितना हमने आई बराबर मान लो 2 एम्पीयर प्रोवाइड कर रहे हैं और टाइम मान लो 5 मिनट के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये दोनों हमारा समान रहेगा इसमें और इसमें। ठीक है, तो अगर ये समान मात्रा रहेगी तो करेगी, जब विभिन्न विद्युत अवघट्टों में प्रोवाइड की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्राएं, तो इलेक्ट्रोड पर जो मुक्त होने वाली पदार्थ की मात्रा रहेगी उनके तुल्यांकी द्रव्यमान के क्या रहेगा, समानुपाती रहेगा। तो देखो ये W1 W2 पदार्थ की मात्रा हो गया, E1 E2 इस E1 E2, देखो W हमारा क्या आएगा यहाँ पे, धारा की समान मात्रा हो गया, तो W बराबर हमारा क्या आ जाएगा, ZIT। ये पहला वाला थ्योरी में हमने प्रूव किया था पहले वाले में, तो देखो ZIT आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे धारा सेम है तो IT बराबर है, तो यहाँ पे Z1 Z2, मतलब ये पदार्थ इसका तुल्यांकी भार अलग रहेगा, इसका तुल्यांकी भार अलग रहेगा। ठीक है, तो देखो ये Z1 Z2, और ये जो उसके ऊपर इस इलेक्ट्रोड पे कितनी विलीन मात्रा हो रही है, कितनी निक्षेपित हो रही है, ये पहले के लिए E1 दूसरे के लिए E2, तो डायरेक्ट हमारा क्या होगा, E समानुपाती Z। तो फैराडे का प्रथम नियम और फैराडे का द्वितीय नियम। ठीक है, दोनों समझ में आपको। हो गया, अब आगे पढ़ेंगे हम लोग फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक, ठीक है, फैराडे नियतांक इंग्लिश में बोल देंगे फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, फैराडे कांस्टेंट। तो इसका क्या रहेगा, ये रहेगा 1 मोल, चलिए यहां से डिफिनेशन लिख लेंगे हम लोग, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित, 1 मोल इलेक्ट्रॉनों पर स्थित विद्युत आवेश फैराडे नियतांक कहलाता है। फैराडे नियतांक कहलाता है। इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसे कैपिटल F द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ये क्या हो जाएगा, 1 F बराबर, जैसे पहले बताए थे हम लोग, 1 F बराबर 96,485 कूलाम प्रति मोल, आ जाएगा। ठीक है, अब अप्रोक्सीमेट हमारा क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो देखो हमें क्या करना है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित विद्युत आवेश फैराडे नियतांक कहलाता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन, समझो हमारी बात, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है, 1 मोल में कैसे, कहां से कैलकुलेट आ रहा है बता रहे हैं, 1 मोल में 6.062 गुणे 10⁻23 इलेक्ट्रॉन होते हैं। समझ में आई बात हमारी, 1 मोल में इतना इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और परमाणु होते हैं 1 मोल में। तो देखो ये 1 मोल आ गया हमारा। अब 1 मोल में अब इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश था 1/6 गुणे 10⁻−19। समझ में आई बात हमारी। तो इलेक्ट्रॉन, अब 1 इलेक्ट्रॉन का, ये इलेक्ट्रॉन हो गया, आवेश हमें चाहिए तो बस 6.062 गुणे 10⁻23 गुणे 1/6 गुणे 10⁻−19 कैलकुलेट कर दोगी तो अप्रोक्सीमेट यही आएगा हमारा।
देखो 16 का गुणा कर लेंगे, दशमलव बाद में काउंट कर लेंगे। 16 दूना 32, 16 छक्का 96, 96 और 3 99 आ गया, और इसके बाद 99 आ गया, फिर 16 छक्का 96 आ गया हमारा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे 16 दूना 32, 16 छक्का 96, और इसके बाद यहाँ पे 6.023 रहता, सॉरी 6.022 रहता, ये गलत लिखा था मैं, तो याद रखना। तो 16 दूना 32, 16 दूना 32, 3 35 आ गया, यहाँ पे देखो 3 आ गए यहाँ पे, और इसके बाद 16 छक्का 96। तो अब इसके बाद दशमलव कितना, 3 या 4, 1 2 3 4, यहाँ पे दशमलव लग गया, देखो 9 दशमलव, और यहाँ पे 19 तक कैंसिल हो गया, तो 10 घाते 4 आ गया। 10 घाते 4 तो पूरा वैल्यू कट जाएगा, तो अप्रोक्सीमेट कितना आ गया, 96,352 आ गया यहाँ पे। तो ये जब इसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं रखा गया, ये तो हमने मान के रखा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू और समथिंग आगे रखा यहाँ पे, जब कैलकुलेट किया गया तो यही वैल्यू निकल के आएगी 1 फैराडे। ठीक है, तो बस हमें ये हमें एग्जाम में नहीं पूछेगा, हमें बस फैराडे अगर नियतांक पूछा 1 ईयर तो 96,485 जो हम फैराडे के प्रथम नियम और द्वितीय नियम में अप्लाई कर रहे थे। क्लियर बात समझ में आई? फैराडे प्रथम नियम द्वितीय नियम, ठीक है, और ये हो गया हमारा फैराडे नियतांक, नोट कर लो अभी। ओके।